आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में आप अपना प्रकाश स्वयं बने, इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। हर इंसान को अपनी हैसियत, अपनी कीमत जाननी चाहिए, जिससे आप अपनी सफलता के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने उनसे उनका एक शिष्य एक बार प्रश्न पूछा, भंते भगवान, इस मानव जीवन का मूल्य क्या है? भगवान बुद्ध ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, बाजार जाओ, इसका मूल्य पता करके आओ, पर इसको बेचना नहीं। शिष्य बाजार में अमरूद बेचने वाले के पास गया और उस पत्थर की कीमत पूछी। उसने कहा, इसके बदले 12 अमरूद ले जाओ। फिर वह एक आलू बेचने वाले के पास पहुंचा। उसने उसकी कीमत 1 बोरी आलू लगाई। इसके बाद वह एक सुनार के पास गया तो उसने झट से कहा, 50 लाख में मुझे बेच दो। मना करने पर भी उसने 2 करोड़ तक मूल्य लगाया। आगे वह एक हीरा के पारखी जौहरी के पास गया। जौहरी ने एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस पत्थर को, जो कि एक प्रकार का बहुमूल्य रत्न रूबी थी, उस पर रखकर उसकी परिक्रमा की और फिर माथा टेका। फिर कहा, कहाँ से ले आए यह बेशकीमती रूबी? इस पूरे राज्य को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। हैरान परेशान शिष्य भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और सारी बात बताई। भगवान बुद्ध ने कहा, यह जीवन बहुमूल्य रत्न रूबी जैसा ही है, पर ध्यान रखना कि सामने वाला आपकी हैसियत, अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और समझ से ही तुम्हारी कीमत लगाएगा। अक्सर हम हताश हो जाते हैं जब कोई हमारी सही कीमत नहीं आंकता, हमारी हैसियत को कम आंकता है। अली बाबा के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक जैक मा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार दाखिला देने से मना किया। नौकरी के लिए वह 30 से ज़्यादा बार ठुकराए गए, मगर जैक मा ने अपनी निगाहों में अपना मूल्य कभी कम नहीं होने दिया। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक चेतावनी अक्सर देते थे कि इस दुनिया में आपको आंकने की कोशिश करने वाले हजारों मूर्ख हैं। आपको उन मूर्खों में नहीं होना है। आप अपनी कीमत की समीक्षा स्वयं कीजिए, अपनी कीमत स्वयं लगाइए। इससे आप कभी निराश और मायूस नहीं होंगे। चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में आंकना और उसकी सार्थकता को, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जीवन जीना ही किसी बड़ी महामारी को परास्त करने का मार्ग है। यदि परिस्थितियां हमारे हित में नहीं हैं तो उन्हें अपने हक में करने के लिए जूझना और उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करना ही हमारा आंतरिक मजबूत नैतिक बल है। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे इंसान न कर सके। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। दिल में काम के प्रति जुनून और लगन होनी चाहिए। यही वह चुनौतीपूर्ण क्षण है जो आपको जीवन में कुछ अनूठा व सार्थक करने का समयानुकूल अवसर तथा परिवेश देता है। जैसा कि द अल्केमिस्ट में वर्णित है, ब्रह्मांड में बीज बो और पूरा ब्रह्मांड आपको आपकी इस इच्छित वस्तु को दिलाने के लिए जुट जाएगा। आप आसमान को देखकर यह कह सकते हैं यह कितना नीरस है, या यह कह सकते हैं यह कितना बड़ा है। यह बस दिमाग को अनुकूलित और प्रशिक्षित करने की बात है। जैसा कि मौलाना मोहम्मद रूमी ने कहा, आप अपने आप को परिपक्व बनाएं, मैच्योर बनाएं और परिवर्तन के बुरे नतीजों के बारे में ज़्यादा आशंकित न हो। अपना उजाला स्वयं बने। भगवान बुद्ध ने कहा, अपो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बने। संकट के समय खुद रोशनी बने और दूसरों को भी प्रकाशित करें। बिना तपे कोई कहीं नहीं पूछता। जीवन में ताप ही हमें निखारता है। हमें अपने डरों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। यदि कभी अपनों का सहयोग नहीं मिले, अपनों की आश्वासन की छाया नहीं मिले, तो मन में विकार नहीं लाएं, मन को छोटा न करें। महात्मा गांधी जी ने इसीलिए कहा है कि हमें वह परिवर्तन खुद में करना चाहिए जिसे हम संसार में देखना चाहते हैं। ज़रूरत है कि हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें। उन सभी
रोशनदान और खिड़कियों को बंद कर दें जिनसे आने वाली गंदी हवा इंसान को इंसान नहीं रहने देती। जीवन की समझ होना बेहद ज़रूरी है। आप मार्टिन लूथर किंग के इस कथन से परिचित होंगे कि अगर कोई व्यक्ति सफाई कर्मी है तो उसे सड़कें ऐसे साफ करनी चाहिए जैसे माइकल एंजेलो चित्रकारी करते थे, बीथोवन संगीत बजाते थे या शेक्सपियर कविता लिखते। सकारात्मक विचार ही कार्यों की गुणवत्ता बढ़ा देता है। आप अपनी शक्ति अपने पास रखें, नकारात्मकता से बचें। यह एक बहुत अच्छी दुनिया है। इस दुनिया में बहुत लोग दयालु और मददगार हैं। यह सोचें कि मैं अपना दिन शांति एवं आनंद से बिताता हूँ। मैं हमेशा सकारात्मक लोगों को आकर्षित करता हूँ। मेरे मन में हमेशा सकारात्मक विचार ही आते हैं। हमेशा दूसरों में अच्छाई ही देखने की कोशिश करें, क्योंकि यह मन बहुत बावरा है। यदि आप इसे प्रैक्टिकली आजमाना चाहते हैं तो जिस नकारात्मक आदमी की सराहना करते हैं उसके सद्गुणों की, मेरिट्स ऑफ क्वालिटी की सूची बनाइए। इस कार्य का कुछ महीने तक अभ्यास करें। इसके परिणाम और प्रभाव शानदार होंगे जो जीवन को खुशियों से भर देंगे। समाज के कुछ लोग तथाकथित जादूगर, कुछ नासमझ लोग बिना विचार वाले लोगों को भड़काते हैं, लेकिन उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी अपनी अक्ल को कहीं और चलने के लिए न भेजें। कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता। इंसान स्वार्थी बनने पर इंसान नहीं रहता। समाज के लोग ऐसा ही बार बार कहते हैं कि इंसान जब हद से ज़्यादा स्वार्थी बन जाता है तो उसका विवेक काम करना कम कर देता है। यह मानवता के प्रति अपराध है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आप खुद बचेंगे और दूसरों को बचाएंगे भी। यही मानवता की सच्ची सेवा है और यही खुशहाल जिंदगी जीने का बेहतरीन नज़रिया भी है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।